इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो ज़्यादातर सवाल आते हैं नंबर सीरीज़ के ऊपर। तो वो नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाते हैं, तो हमने यहाँ कुछ एग्जांपल सेट किए हैं। तो जो पहला एग्जांपल है इसमें आप देखेंगे कि सीरीज़ दिया हुआ है 2 3 5 7 11 13 17। तो ये देखने में पता चल रहा है कि ये एक प्राइम नंबर सीरीज़ है। तो 2 3 5 7 11 13 17, तो नेक्स्ट वाला कितना होगा 19। तो ये रहा ऑप्शन डी। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल 2 पे आते हैं। एग्जाम्पल 2 पे दिया हुआ है 2 5, उसके बाद 11 17 23 31। तो ये भी सभी प्राइम नंबर है, लेकिन आप प्राइम नंबर सीरीज देखेंगे तो देखेंगे 2, तो उसके बाद क्या आता है 3 5 7 11, उसके बाद आता है 17 13, उसके बाद 17, उसके बाद आता है 19, उसके बाद 23, उसके बाद आता है 29, उसके बाद 31। तो देखिए बीच में से जो एक एक नंबर करके ऑल्टर करके दिया हुआ है, मतलब 2 के बाद 3 नहीं है, 5 दिया हुआ है, 7 नहीं है, 11 दिया हुआ है, 13 नहीं है, 17 दिया हुआ है, 19 नहीं है, 23 दिया हुआ है, 29 नहीं है, 31 दिया है, उसके बाद 33 है, उसके बाद है आपका 37। ठीक है, तो इस पे 31 के बाद 33 नहीं होगा, तो उसके बाद 37 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर 37। तो उसके बाद एग्जाम्पल 3 पे आते हैं। इसमें देखिए क्या है 2 5 8 11 14 17, उसके बाद का नंबर हम लोग को निकालना है, उसके बाद 23 26। तो ये है एक डिफरेंस सीरीज। डिफरेंस सीरीज ज़्यादातर सवाल डिफरेंस सीरीज से आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे। तो ये देखिए 2 के बाद 5 जो है उसमें डिफरेंस कितना है 3, 5 के बाद 8 3, 8 के बाद 11 3, 11 के बाद 14 3, ऐसे करके 3 3 करके डिफरेंस दिया है। तो 17 के बाद 3 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20। तो ये ऑप्शन सी। उसके बाद 20 के बाद 23 26 सो ऑन। तो उसके बाद नंबर 4 एग्जाम्पल में देखिए क्या दिया हुआ है 45 38, उसके बाद नंबर निकालना है, उसके बाद 24 17 10, उसके बाद 3। तो ये भी एक डिफरेंस सीरीज ही है। उसके बाद 3 के बाद अगर 7 जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा 10, मतलब डिफरेंस कितना है 7। उसके बाद 10 के बाद 7 17, उसके बाद 17 के बाद 24, वो भी 7। उसके बाद 24 के साथ 7 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 31। 31 के बाद 7 38, 38 के बाद 7 था 45। तो ऐसे करके वो पहले जो था वो 3 नंबर एग्जाम्पल पे क्या था, वो 3 3 करके ऐड किया था। तो इसमें देखिए 7 करके माइनस किया हुआ है। तो 7 अगर माइनस कर देंगे पहला वाला से तो 38 आ जाएगा, उसके बाद 31 24 17 10 3 ऐसे करके। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 31। ठीक है, उसके बाद नंबर 5 पे आते हैं। तो ये जो सीरीज़ है इसमें देखिए 2 6 18 54, उसके बाद का नंबर निकालना है 486, उसके बाद 1458। तो ये तो डिफरेंस सीरीज नहीं होगा, क्योंकि देखिए इसमें कितना डिफरेंस है 4, इसकी 12। तो कोई सीरीज का मतलब इसका डिफरेंस तो एक एक करके सेम नहीं है। मतलब मान लीजिए 3 डिफरेंस पहला वाला जो था, तो ये डिफरेंस सीरीज से नहीं होगा। तो इस टाइप को सीरीज के क्या देखना है हमको, मल्टीप्लीकेशन पे देखना है। मल्टीप्लीकेशन सीरीज, मल्टीप्लीकेशन सीरीज। इसमें क्या होता है देखिए पहला वाला से 6, 2 के साथ कितना मल्टीप्लाई करने से 6 आता है 2 इंटू 3 6। तो 6 के बाद 3 मल्टीप्लाई कीजिएगा 18, 18 से 3 54। तो 54 के साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 162। 54 इंटू 3 कितना आ जाता है 162। तो राइट आंसर क्या होगा 160 डी। तो 162 के साथ अगर 3 मल्टीप्लाई कीजिए 486, 486 के साथ 3 मल्टीप्लाई करते तो 1458 ऐसे करके। तो ये ऑप्शन कितना है 162। तो नेक्स्ट एग्जांपल पे देखते हैं नंबर 6 पे। वो 720, उसके बाद 120, उसके बाद 24, उसके बाद 6, उसके बाद नंबर निकालना, उसके बाद 1। तो ये जो है ये देखिए पहला वाला से दूसरा वाला नंबर घट गया है, तो ये मल्टीप्लिकेशन तो नहीं होगा। तो क्या क्या कर सकते हैं इसमें, डिवीजन, डिवीजन करके देखना पड़ेगा इसमें। तो ये है डिवीजन सीरीज, इस टाइप को सीरीज में आता है डिवीजन सीरीज। ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो 720 से 120 से डिवीजन करते हैं कितना आता है देखिए 720 से 120, तो कितना आ जाएगा ये 6। तो इसमें अगर 120 से 24 को डिवीजन करें तो कितना आ जाएगा 5।
तो इसमें से करें 24 से 6 डिवीजन करें कितना आ जाएगा 4। तो वैसे ही उसके बाद कितना आना है 2। तो 6 को कितने से डिवाइड करने से 3 आएगा 2। तो ये कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो इधर मान लीजिए हम लिख देते 2। तो नेक्स्ट वाला 2 आ गया, तो 2 के बाद 2 को हम 1 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो ये कितना हो गया 2, 2 आंसर। ठीक है, देखते हैं इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है 32, 48, 72, उसके बाद वाला नंबर निकालना है, उसके बाद 162, 243। ठीक है, तो इसमें देखिए जो पहला वाला डिफरेंस जो सीरीज किए थे तो इसमें तो सेम सेम डिफरेंस था। पहला वाला जो दूसरे नंबर का 20 का डिफरेंस, दूसरे से तीसरा नंबर का डिफरेंस सेम सेम था। तो इसमें से अगर देखेंगे तो डिफरेंस 48 के 32 कितना डिफरेंस आता है 16। तो मान लीजिए 72 से 48 कितना डिफरेंस आता है 24। ठीक है, तो डिफरेंस तो सेम नहीं है, मतलब इसमें 16 है उसकी 24 है, तो ये डिफरेंस सीरीज नहीं है। मल्टीप्लिकेशन सीरीज है क्या, मल्टीप्लिकेशन सीरीज भी नहीं है, क्योंकि 32 से 48 तक 1 मल्टीप्लाई करेंगे 32, 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 64, तो मल्टीप्लिकेशन सीरीज भी नहीं है। तो इस टाइप का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सीरीज है ये। तो इस टाइप के देखेंगे हम, सेकेंड वाला जो पार्ट है उसमें से फर्स्ट वाला पार्ट देके उसके डिवीजन करेंगे। तो मान लीजिए इधर पे सेकेंड 48 है, उसके बाद 32 है, तो डिवीजन करेंगे तो कितना आ जाएगा। तो 48 से 32 डिवाइड करेंगे तो ऊपर 6 नीचे 4, 6/4, इसका मतलब 3/2। तो 3/2 आ गया। तो दूसरे 72 से 48 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6/4, मतलब 3/2। तो दूसरे नंबर को पहला नंबर से अगर डिवाइड करें तो 3/2 आता है। इसका मतलब क्या, पहला वाला जो नंबर है इसके साथ अगर 3/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 सेकंड वाला नंबर आ जाएगा। तो 32 के साथ 3/2 मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ 2 के साथ 16 यानी तो 48। सेम 48 के साथ 3/2 मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आता है 24, 72। तो सेम 72 के साथ अगर 3/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्थ वाला नंबर आएगा। तो 72 के 7 और ये आ जाएगा 108। ठीक है, तो अगर नेक्स्ट वाला नंबर देखेंगे तो देखिए 108 के साथ 3/2 मल्टीप्लाई करिए 54, तो आ जाए 162। तो ये थर्ड वाला नंबर के साथ अगर 3/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 108। तो ये ऑप्शन है नंबर सी, तो ये होगा 108। तो इस तरह के सवाल पे पहले आपको देखना है कि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो डिवीजन देखना है। तो ये तो डायरेक्ट डिवीजन नहीं होगा, क्योंकि 32 के साथ 1 मल्टीप्लाई करने से 32, 2 मल्टीप्लाई करने 64, तो ये ज़्यादा कम है। तो इसमें क्या करना है, सेकंड वाला नंबर से फर्स्ट वाला नंबर को डिवाइड करना है, उसके बाद देखना है आपको कितना आता है, उसके बाद आपको करना है। ठीक है, तो यह 3/2 का मल्टीप्लाई करने से सेकंड वाला नंबर आता है, सेम सेकंड के साथ 3/2 मल्टीप्लाई करने से इसका नेक्स्ट वाला आता है, उसके बाद सेम चलता रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल भी देखेंगे तो देखिए 1, 4, 9, 16, 25, 36, 64। तो ये सब क्या है, स्क्वायर टर्म है। तो देखने में समझ आ रहा है कि 1 ये 2 का स्क्वायर है 3, 4, उसके बाद 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, तो 7 स्क्वायर कितना आ जाएगा 49। तो ये ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, तो ये था एन स्क्वायर सीरीज। ठीक है, एन स्क्वायर सीरीज। और उसके बाद ये देखिए पहला टर्म 0, 3, 8, 15, 24, 35, 48, 63। तो अगर गौर से देखेंगे तो पता चल जाएगा कि ये जो स्क्वायर टर्म किया हुआ है ये सेम ही है। मतलब क्या हुआ है, एक है इसमें 0, 4, 3, मतलब स्क्वायर टर्म से सब एक एक करके कम है। मतलब एन स्क्वायर माइनस 1 टाइप सीरीज कहते हैं उसको। ठीक है, तो ये 2 स्क्वायर 4 था, उसमें 1 माइनस हो गया तो 3, 9, 8, 16 का गया 15, 25 का 24, 36, 35, 49 का 48, 64 का 63। तो उसके बाद का कितना था 8 स्क्वायर का 64 आता था, तो 9 स्क्वायर का कितना था 81। तो 81 से एक माइनस कर दिया कितना आ जाएगा 80। तो ये ऑप्शन ए। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल 10 पे देखेंगे। देखिए 2, उसके बाद 5, 10। तो ये जो था वो स्क्वायर टर्म का सीरीज से एक ज़्यादा है। 1 स्क्वायर प्लस 1 कितना था 2, 2 स्क्वायर प्लस 1 5, 3 स्क्वायर मतलब 9 प्लस 1 10। तो ऐसे करके कंटिन्यू है 16 का प्लस 1 17, 25 प्लस 1 26, 36 प्लस 1 37, ऐसे करके। तो ये है एन स्क्वायर प्लस 1 सीरीज। ठीक है,
तो एन स्क्वायर प्लस 1 सीरीज तो 36, 6 का सीरीज था 36 और 7 का 49, तो प्लस 1 कर दिया जाए कितना आ जाएगा 50, तो ऑप्शन ए 50। ठीक है, नंबर 11 पे, तो 11 पे क्या दो है देखिए 0 2 6 12, उसके बाद आता है आपका 20, उसके बाद आता है आपका 30, उसके बाद का नंबर निकालना है, उसके बाद 56। तो ये जो हमने जो पहले किया था स्क्वायर वाला टर्म एन स्क्वायर जो था वो इस टाइप की सीरीज़ है। तो देखिए इसमें क्या हुआ है 0 मतलब क्या हुआ है 1 स्क्वायर माइनस 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0। तो इसमें अगर मान लीजिए 2 स्क्वायर माइनस 2 तो कितना आ जाएगा 4 माइनस 2 कितना आता है 2। तो मतलब ये एन स्क्वायर माइनस एन सीरीज़ है, एन स्क्वायर माइनस एन सीरीज। ठीक है, तो इस टाइप में क्या हो जाएगा 0 आ गया, 2 स्क्वायर माइनस 2 4, उसके बाद 3 स्क्वायर माइनस 3 6, 4 स्क्वायर माइनस 4 5 स्क्वायर माइनस 5, ठीक है 6 स्क्वायर माइनस 6, 7 स्क्वायर माइनस 7 आ जाएगा, तो 7 स्क्वायर माइनस 7, तो 7 स्क्वायर माइनस 7 कितना जाता है 7 स्क्वायर माइनस 49, उसके बाद 7 तो कितना आ जाएगा 42, तो ऑप्शन सी। ठीक है, एन स्क्वायर माइनस एन। और उसके बाद आते हैं हम लोग नंबर 12 नंबर एग्जाम्पल में। उसमें देखिए ये और एक आसान सा सीरीज है। तो जो स्क्वायर टर्म किए थे तो कितना था 1 4 9 16 ऐसे करके था 25, तो ये बराबर 1 8 27 64, तो ये क्या है ये क्यूब टर्म है। 1 क्यूब का कितना आता है 1, 2 क्यूब का 8, 3 क्यूब का 27, 4 क्यूब का 64, 5 क्यूब का 125, 6 क्यूब का 216, तो 7 क्यूब का आ जाएगा हमारा इधर। तो 7 क्यूब कितना होता है 7 इंटू 7 49, 49 के साथ 7 करेंगे कितना आ जाएगा 343। ठीक है, तो ये ऑप्शन। तो इस टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो नंबर सीरीज आते हैं तो इसमें पहले देखना है आप लोगों को डिफरेंस सीरीज करके, ज़्यादातर सवाल डिफरेंस सीरीज में आते हैं। 5 का डिफरेंस, उसके बाद एक बढ़ सकता है 6 का डिफरेंस, उसके बाद 7 का डिफरेंस, ऐसे करके कुछ सवाल पूछे जाते हैं। नहीं तो वो मल्टीप्लिकेशन भी पूछता है, मतलब 1 उसके बाद 6 तो कितना मल्टीप्लाई होगा 6, तो 6 के बाद और 6 मल्टीप्लाई करते हैं 36, ऐसे करके भी पूछते हैं। तो और नहीं तो वो क्यूब टर्म भी आते हैं। और कुछ सवाल हमने पहले देखा था जो एन स्क्वायर माइनस 1 टाइप का और एन स्क्वायर प्लस 1 टाइप का सीरीज वो वाला भी आता है। और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड में हमने एक सीरीज दिखाया था वो 3/2 मल्टीप्लाई करके जो दिखाया था, उस टाइप पर भी पूछ सकते हैं। तो सभी टाइप का आपको देखना है, मतलब फटाफट से वो सभी मेथड को आपको अप्लाई करना है। वो देखना है कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो दूसरे वाला ट्राई करना है, ऐसे करके सॉल्व करना है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।